अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें जी, अपने ज़बरदस्त से ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो ये है जी ईद का दूसरा दिन हमारे यहाँ। तो मैंने कहा चलें आज ईद की, पता है ईद की सबकी मसरूफियत होती है पहले दिन। तो ये था कि चलें मैंने कहा आज शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमने जी ये आगाज़ किया चांद रात से। चांद रात जब पता चल गया कि सुबह माशाल्लाह से ईद है हमारी यहाँ, इतवार को थी, संडे को, तो फिर सबसे पहले यही था कि मीठे बनाकर रख दिए जाएं रात को, ताकि एक तो काम आसान हो जाता है सुबह, और दूसरा अच्छी तरह चिल हुए हुए होते हैं। तो मेरे बच्चे ये सब चीज़ें ना मीठी जो है ये सही चिल ठंडी पसंद करते हैं। तो मेरा फिर यही था कि चलो मैं कुछ काम रात को निपटाने वाले वो कर लेती हूँ। और जैसे ये है ये चॉप्स है मटन चॉप्स, तो इसको मैंने मसाला लगा कर रख दिया। और यहाँ मैंने लगाया मरियम को कि कबाब के लिए जो है सारा कुछ के ग्राइंड करके इसमें डालती जाओ, और कबाब भी बना के रख लेते हैं ताकि सुबह फिर आसानी होगी ना। फिर हमने कबाब लेने हैं और एयर फ्राई में रखने हैं, और जब तक कि मैं बाकी चीज़ें रेडी करूँगी तो ये रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बन रहा है जी ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा शीर खुरमा। शीर खुरमा तो आपको पता है ईद की जान है, ये ईद का, मीठी ईद का पे शीर खुरमा ना हो ये कैसे हो सकता है। तो दूसरी तरफ ये मैं बना रही हूँ जी फालूदा। तो फालूदे में जा रहा है कंडेंस्ड मिल्क। तो ये मैंने की है डेकोरेशन, ये भी हमने रात को करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा चले थोड़े बहुत घर में, पहले रमज़ान की डेकोरेशन थी तो उसको उतार कर हमने फिर ये ईद के वाले से थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है। और ये फिर मीठे की ये जो सारी चीज़ें थी ये मैं निकालना शुरू कर दी। मैंने कहा ये भी सारे टेबल पे सेट कर देती हूँ रात को ही, ताकि सुबह फिर, क्योंकि सबसे पहले तो मीठा खाया जाएगा ना, उसके बाद तो ये माशाल्लाह से अगले दिन सुबह का है। मतलब कुछ क्लिप पहले डाले हैं, कुछ बाद में। ये जिस तरह तो ये सुबह हमारे अच्छे से मीठे हो गए थे चिल। इनको मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो यहाँ अब ऊपर से ये जो ड्राई नट्स वगैरह हैं वो क्रश किए हुए हैं, पिस्ता और बादाम, तो वो यहाँ मैं डाल रही हूँ ऊपर। तो अभी ये इन दोनों पे डाल के तो करते हैं डेकोरेट। तो बच्चों को मैंने आवाज़ दी थी, मैंने कहा जब तक के ईद पढ़ के आते हैं, बाकी फ़ारिग होते हैं, तो तब तक आप लोग भी तैयारी करो, अपने कपड़े शपड़े निकालो और रेडी करो। तो यहाँ देखें ये हो गई अब दूसरी ये तो शीर खुरमा हो गया डेकोरेट। तभी करते हैं फालूदा, और बच्चों को फालूदा बहुत पसंद है। तो मेरा पहले ये था, मैंने कहा कोई और बनाती हूँ, जैसे मतलब कुछ चेंज करके ना मीठा, तो क्रीम वगैरह का, केक का या डेज़र्ट का। तो बच्चों का नहीं, हमने वो तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं। तो मामा आज ये वाले मीठे बनाए। तो मैंने कहा चलें ईद के हवाले से, तो ये जब तक ये वाले मीठे ना हो, रवायती मीठे, तो पता ही नहीं चलता ईद का। तो और जी क्या बनाना है, और मेरा इरादा बनाने का बिरयानी बनाएंगे और कबाब्स होंगे, और इसके साथ ये मटन चॉप्स, ये मसाला वाली ये वाली कर लेंगे। तो यहाँ तो ईद का यही है, परदेस में ईद तो बस पहले दिन का ही होता है, वो भी यहाँ संडे में। संडे वाले दिन चूँकि ईद आ गई है तो बच्चों को ये जिस संडे को होती है छुट्टी, तो चलो ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं तो अगर मंडे को होती तो फिर बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती, तो फिर अगले दिन मंडे और बच्चे चले गए थे यूनिवर्सिटी अपने अपने। बस एक दिन की हम लोगों की ईद मनाई गई थी यहाँ। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे मीठे हो गया रेडी। तो अब माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ कर आए बच्चे, तो करते हैं एंजॉय। और इसके बाद फिर मैं शुरू करूँगी बिरयानी और मटन चॉप्स का ये जो काम, और कबाब्स का वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये छोटे दूसरे ये केक्स वगैरह भी रख दिए थे मैंने कहा चलो सुबह का टाइम है, जिसका दिल करेगा चाय वगैरह के साथ तो ना, तो ये भी ले लेंगे, क्योंकि जब तक खाना बनेगा तो खाना बनने में तो टाइम है ना। तो वैसे ही ईद का दिन तो मतलब खुशी का दिन होता है, और ऐसे और साथ साथ चूँकि अभी रोज़े एंड हो रहे होते हैं, तो पहले तो समझ ही नहीं लगती कि अभी खाना भी है कि नहीं ना। बार बार वही वाइब्स आ रही होती है कि जैसे रोज़ा रखा हुआ है ना। तो फिर ये देखें इस यहाँ ये रात को मैंने लगाया था मरियम को कबाब के मसाला वगैरह डालने में। तो यहाँ थोड़ा सा हमने डाला इसमें सोडा,
तो ये है कि सोडे से ना बड़े ज़बरदस्त से क्रश सा फिर ना ये क्रिस्पी क्रिस्पी से कबाब जो है ना बन जाते हैं। और अगर आप इसको एयर फ्रायर में भी रख देते हो या ओवन में भी, तो आप बजाय वो ऑयल में, इतने ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने के ना, तो इसमें भी अगर रखोगे ना तो ये डला हुआ होगा, तो फिर आपका ये जूसी जूसी रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। तो ये जी जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी शीर खुरमा की, तो ये रात के मतलब ये रात की हमारी प्रिपरेशन है कबाब्स की, और ये सब कुछ हमने रात को रेडी किया था। और चले जी आगे ये देखें, यहाँ पर हमने उसके बाद फिर मैंने ये करने के बाद कबाब्स बनाने के बाद सब में फिर मसाला को भी, वो चॉप्स को भी ना मसाला लगा के रखा था। और यहाँ पर हमारा शीर खुरमा हो गया था रेडी। तो अब कबाब के हमने सारे मसाले कर दिए हैं, बीच में डाल दिए हैं, और ये कबाब मसाला जब इसको फिर डालें ना, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अभी इसको करेंगे मिक्स, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर रात को बनाकर रख लेंगे ना, तो अच्छी तरह ये फिर सुबह तक ना ज़बरदस्त से इनका टेस्ट ना जो होता है। तो ये है जी हमारी अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई है, ईद मुबारक सबको। तो यहाँ पे पहले हमने मटन चॉप्स मैंने डाली हैं कुकर में, इसको थोड़ी देर में लगाऊंगी प्रेशर, ताकि ज़रा साथ मैरिनेट किया ना तो ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को जी माशाल्लाह से मिल रही है ईदी, और ईद शीद मिलने के बाद मीठा वगैरह खाने के बाद फिर खाएंगे खाना, जहाँ यहाँ मैं कर रही थी रेडी। तो ये देखें, ये हमारी ज़बरदस्त से एक बिरयानी है, उसका कौरमा रेडी हो रहा है। और साथ साथ यहाँ मैंने रख दिया पानी बॉयल करने के लिए। और बच्चे इस दौरान खा रहे थे जी, मीठा वगैरह खा रहे थे, जब तक कि मैंने कहा ये चीज़ें मैं साथ साथ कर लूँ। और ये देखिए, ये हमारी मटन चॉप्स रेडी हो गई हैं। मसाला मैंने थोड़ा थोड़ा सा रखा है, और सही ज़बरदस्त सी मज़े मज़े की ना टेस्टी रेडी हुई थी। क्योंकि रात को अगर आप ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना, तो मतलब रात को पड़ी रहे तो सुबह तक बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट इनका होता है। चाप्स भी बच्चों को बहुत पसंद आई, टेस्टी थी, नान के साथ पे बच्चों ने एंजॉय किया। और इसी तरह कबाब्स भी बड़े मज़े के बने थे। तो ये देखें, ये बिरयानी की हमारी एक तय लगने के बाद अब दूसरी तय मैं ऊपर डाल रही हूँ, और इसके बाद इसको लगाते हैं दम। तो तकरीबन 20 मिनट्स के लिए सिर्फ मैंने दम लगाया था। ये जा रहा है जी इसमें कलर, ये मैंने रेड और जो येलो है ना वो थोड़ा थोड़ा दोनों मिक्स कर लिए थे, और वो डालने के बाद ऊपर से डालते हैं पुदीना वगैरह, वो डालेंगे, इससे बड़ा अच्छा खुशबू आती है। और ये ब्राउन जो अनियन था ना, ये मेरे पास हुआ हुआ था, क्रिस्पी सा पहले ही पड़ा हुआ था, तो वो थोड़ा सा ऊपर से मैंने डाल दिया। और ये देखिए जी, अब जाएगा पुदीना। तो इसको हम लगा छोड़ते हैं दम पे 20 मिनट्स के लिए। इस दौरान टेबल मैं रेडी कर रही थी कि टेबल पे लगाना शुरू करूं प्लेट्स, फिर बच्चों को बुलाती हूं तो और खाना वगैरह एंजॉय करते हैं। तो बच्चों का यही था कि उसके बाद प्रोग्राम था इनका बाहर पार्क जाने का, और हमने कहा चले पहले खाना वगैरह खा के फ़ारग होते हैं, उसके बाद फिर ये बाहर चलते हैं कहीं घूमने के लिए ना। तो बच्चों ने पिक्चर्स वगैरह भी लेनी थी, और वैसे भी चलें जी, आउटिंग हो जाएगी थोड़ी। जी। और फिर देखते हैं आप बाकी का इसका दिन कैसे गुजरेगा। तो ये देखें, ज़बरदस्त ही हमारी बिरयानी दम लगने के बाद रेडी है। तो अब माशाल्लाह से बच्चे आ गए थे, और इनको मैंने डिश आउट कर दी थी हर चीज़, और बच्चे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। हर चीज़ सही ज़बरदस्त टेस्टी सी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई है। और एक दफ़ा फिर सबको ईद मुबारक, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें इस वीडियो को। और अल्लाह करे आप सबकी ईद अच्छी गुजरे, और जिस तरह सबका रमज़ान इस दफ़ा मौसम की वजह से अच्छा गुजरा है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको आया होगा पसंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।